गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा के प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सी डिफरेंट इफेक्ट ऑफ हीट इन आवर डेली लाइफ। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऊष्मा के कई प्रभाव को देखते हैं। When two objects are brought in contact, then heat energy flow from the object at higher temperature to the object at lower temperature until temperature of both object become equal। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि यदि हम लोग दो वस्तुओं को खरीदें और उनको संपर्क में रखें तो ऊष्मा का प्रभाव ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का ताप इक्वल ना हो जाए, यानी कि समान ना हो जाए। Though we cannot see the flow of heat, yet the effect of the flow of heat on different object can definitely be felt। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि यद्यपि ऊष्मा के बहाव को देखा नहीं जा सकता, परंतु विभिन्न वस्तुओं पर ऊष्मा के प्रभाव को अवश्य अनुभव किया जा सकता है। Some effect of heat are as follow, यानी कि ऊष्मा के कुछ प्रभाव इस प्रकार हैं। फर्स्ट दिया है इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि ताप में वृद्धि। वी विल बी एबल टू सी दिस इफेक्ट थ्रू एक्टिविटी 2, यानी कि क्रियाकलाप 2 द्वारा ऊष्मा के प्रभाव को हम देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। एक्टिविटी 2, मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री, टेस्ट ट्यूब, वाटर, थर्मामीटर, कैंडल एंड अ स्टैंड, ठीक है, यानी कि परख नली, पानी, थर्मामीटर, मोमबत्ती और स्टैंड। चलिए आगे देखते हैं। टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी लीजिए। मेजर इन टेम्परेचर विथ अ थर्मामीटर, ठीक है, अब थर्मामीटर की सहायता से जो वाटर का टेम्परेचर है उसको नोट कीजिए। लाइट अ कैंडल एंड यूज इज टू हीट द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम बिलो। बोला जा रहा है कि कैंडल को जलाइए और इसका उपयोग आप जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसको गर्म करने के लिए कीजिए, ठीक है, यानी कि लाइट को जो मोमबत्ती है ना, उसको जलाकर उसकी सहायता से परख नली को नीचे से गर्म कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अगेन फिक्स 7.2, यानी कि कुछ समय बाद आप फिर से वाटर का टेम्परेचर नोट करेंगे जैसे कि फिक्स 7.2 में बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, थर्मामीटर की सहायता से वाटर को हम चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हैज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इंक्रीज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या परख नली में लिए गए पानी का ताप बढ़ता है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस राइज, ठीक है, यानी कि ताप बढ़ने का क्या कारण है, ठीक है बच्चों। तो आप सोच कर बताइएगा कि जो ताप है उसको बढ़ने का कारण क्या है। आगे देखते हैं। सेकेंड में है एक्सपेंशन। मोस्ट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि अधिकांश ठोस, द्रव एवं गैस गर्म करने पर प्रसारित होता है एवं ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटी, यानी कि आइए कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से इसे समझें। देखिए बच्चों, आगे लिखे हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठीक है, यानी कि ठोस में प्रसार। आगे देखते हैं। एक्टिविटी 3, मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यक सामग्री। अ बॉल एंड अ रिंग अपार्टस सम अरेंजमेंट फॉर हीटिंग, यानी कि गेंद और छल्ला उपकरण गर्म करने का साधन। द डायमीटर ऑफ द रिंग इन द बॉल एंड रिंग अपार्टस इज जस्ट इनफ फॉर द बॉल मेड अप ऑफ मेटल टू पास थ्रू इट फिक्स 7.3 ए, यानी कि गेंद तथा छल्ला उपकरण में छल्ले का व्यास इतना होना है कि धातु की गेंद छल्ले में से होकर निकल जाती है, जैसे कि चित्र 7.3 ए में बताया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छल्ला है ना, उसमें से बॉल गुजर जाए। आगे देखते हैं। हीट दिस बॉल फॉर सम टाइम एंड कीप इट ओवर द रिंग। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि अब गेंद को कुछ समय तक गर्म कीजिए और छल्ले के ऊपर रखिए। कैन द बॉल टिल पास थ्रू द रिंग, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम लोग गर्म करके छल्ले के ऊपर रखें हैं बॉल को, तो क्या गेंद अब भी छल्ले में से होकर निकल जाती है। आगे देखते हैं। कैन द बॉल स्टिल पास थ्रू द रिंग, ठीक है, यानी कि क्या बॉल रिंग से पास हो जाती है, यानी कि गुजर जाती है। इफ़ नॉट, यदि नहीं, फिक्स 7.3 बी दैन थिंक अबाउट वाई दिस हैपन्स, ठीक है। बोला जा रहा है कि यदि नहीं तो चित्र 7.3 जो बी में है ना, तो इसका
कारण सोचकर बताइए। ठीक है, यदि यह बोला गया है कि द थिंक अबाउट वाई दिस हैपन, यानी कि आप सोच कर बताइए कि इसका कारण क्या है। आगे देखते हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड फ्रॉम आवर डेली लाइफ आर गिवन बिलो, यानी कि दैनिक जीवन में ठोस पदार्थों के जो थर्मल एक्सपेंशन है यानी कि उसमें प्रभाव के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वह है, इफ़ द लीड ऑफ अ ग्लास बॉटल बिकम टाइट एंड वी डिप द लीड इन हॉट वाटर बाई टर्निंग द बॉटल अपसाइड डाउन। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि कांच की बोतल का ढक्कन है ना, जब टाइट हो जाता है यानी कि जब कस जाता है तो उसे उलट कर, ठीक है, तब उसे उलट कर ढक्कन को गर्म पानी में डुबाया जाता है। आगे देखते हैं, देन द लीड ओपन एज इट बिकम लूज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, बोला जा रहा है कि उसमें प्रसार के कारण जो ढक्कन है वो लूज हो जाता है यानी कि ढीला होकर खुल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एन आयरन रिंग्स इन फिक्स्ड ओवर द वुडन व्हील ऑफ अ ब्लॉक कार्ट, फॉर दिस द रिंग्स इज मेड अ बिट स्मॉलर दैन द वुडन व्हील। देखिए, बोला जा रहा है कि बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए के ऊपर लोहे का रिंग कस कर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि ऑफ अ ब्लॉक कार्ट, फॉर दिस द रिंग इज मेड फॉर बिट स्मॉलर दैन द वुडन व्हील। बिफोर फिक्सिंग इट ओवर द व्हील इट इज हीटेड so that it expand and go over the wheel. On cooling it contract and tightly fits the wooden wheels. बोला जा रहा है कि बैलगाड़ी की लकड़ी के पहिए के ऊपर है ना लोहे का रिंग कस कर लगाया जाता है। इसके लिए रिंग को थोड़ा छोटा बनाया जाता है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि चढ़ाने के पूर्व रिंग को गर्म करके प्रसारित किया जाता है जिससे वह पहिए पर चढ़ सके। ठीक है, और ठंडा होने पर यह रिंग, ठीक है, पहिए में क्या हो जाता है, कसकर लग जाता है, यानी कि पहिया जो रहता है ना उसमें रिंग कसकर पकड़ लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड, व्हेन बॉइलिंग वाटर इज poured into a thick glass tumbler, the tumbler breaks as the expansion of the inner surface of the tumbler is more than that of the outer surface. देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि जब मोटे जो टम्बलर है यानी कि जो कांच का गिलास होता है उसमें खौलता हुआ पानी डाला जाता है तब गिलास टूट जाता है, क्योंकि गिलास की भीतरी सतह का प्रसार बाहर की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन समर द वायर्स ऑफ टेलीफोन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन टू पोल्स आर केप्ट समवॉट लॉन्गर एंड हैंगिंग इन द मिडिल सो दैट दे डू नॉट श्रिंक एंड ब्रेक इन विंटर। बोला जा रहा है कि टेलीफोन व विद्युत के तारों को गर्मी के दिनों में दो खंभों के बीच थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे ठंड के दिनों में वह सिकुड़ कर टूट न जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? टेलीफोन और विद्युत के तारों को गर्मी के दिनों में दो खंभों के बीच थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे ठंडा के दिनों में वह सिकुड़ कर टूट ना जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।